हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, जो कि क्या है आपकी परसेप्शन। ठीक है, यूनिट 1 पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर उसमें से कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, उस पर भी वीडियो मैं बना दूँगी। और हाँ, एक चीज़ और कि मैंने ब्लॉग पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जितने क्वेश्चन आंसर हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब देख सकते हो वहाँ से। तो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ लाइक हाउ पीपल सी एंड इंटरप्रेट थिंग्स एट वर्क। परसेप्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कि कैसे लोग चीज़ों को देखते हैं और उसका मीनिंग निकालते हैं, इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, सिंपल टर्म्स में इट्स अबाउट हाउ इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ व्हाट हैपनिंग अराउंड देम इन द वर्क प्लेस। कि ये सिंपल टर्म में माना जाए तो जो इंसान होता है वो कैसे चीज़ों को समझता है और उसमें से मीनिंगफुल बात कैसे निकालता है, उस चीज़ से मीनिंगफुल बात कैसे निकालता है वर्क प्लेस के अंदर। वर्क प्लेस क्या होता है? जहाँ पे आप काम करते हो। दिस इंक्लूड्स हाउ दे परसीव देयर कलीग्स, टास्क एंड द ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट। इसके अंदर परसेप्शन के अंदर क्या क्या आता है कि जो लोग हैं वो कैसे अपने कलीग्स के साथ में, जो आप आसपास काम करते हो जिनके साथ में वो होते हैं कलीग्स, उनको कैसे आप बैलेंस करके चल रहे हो, टास्क को कैसे देख रहे हो। ठीक है, नेगेटिव वे में देख रहे हो या पॉजिटिव वे में देख रहे हो, और आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको आपने कैसे बना रखा है। ठीक है, जस्ट लाइक टू पीपल कैन सी द सेम इवेंट डिफरेंटली। जैसे कि एक चीज़ को दो लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, वो आप परसेप्शन के अंदर पढ़ोगे। परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट शेप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क प्लेस। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि कोई इंसान एक चीज़ को कैसे देखता है। अगर सामने कुछ चीज़ गलत हो रही होगी तो दो इंसान अगर खड़े हैं तो वो उस चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, किसी के लिए वो बहुत अच्छा हो रहा होगा और किसी के लिए बहुत बुरा हो रहा होगा। जैसे राम मंदिर वगैरह बना है तो हिंदुओं के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, तो उनके लिए परसेप्शन क्या हुआ? गुड परसेप्शन हुआ कि वो अच्छा सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा हुआ। तो डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन क्या होगी कि परसेप्शन इज़ हाउ वी सी। कि परसेप्शन क्या है कि हम कैसे देखते हैं किसी चीज़ को, इंटरप्रेट कि उसमें से हम मतलब कैसे निकाल रहे हैं, एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस इंक्लूडिंग द पीपल एंड सिचुएशन इन आवर वर्क प्लेस। कि किसी काम करने की जगह पर हम किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। फीचर क्या है परसेप्शन के? सब्जेक्टिविटी। परसेप्शन इज़ पर्सनल एंड कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव। जो आपका परसेप्शन होता है वो बहुत पर्सनल होता है कि मेरा परसेप्शन मेरा है, आपका है। आप अपना परसेप्शन मेरे ऊपर नहीं थोप सकते, मैं आपका अपने ऊपर नहीं थोप सकती। ठीक है, तो परसेप्शन पर्सनल होता है और वेरी मतलब चेंज करता है इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। ठीक है, एक्सपीरियंस। अब जो परसेप्शन होता है वो आपके कैसे कैसे बनता है, जो आपका नज़रिया है वो कैसे बनता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है। ठीक है, और आपकी थिंकिंग से बनता है कि आपकी जो बाय नेचर है वो थिंकिंग ऐसी ही है, तो ऐसे ही परसेप्शन बनता है। सेलेक्टिविटी। पीपल में फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। जो लोग हैं वो एक ही एस्पेक्ट को देखते हैं सिचुएशन की, मतलब कि एक ही पहलू को देखते हैं, दूसरे पहलू को इग्नोर मार देते हैं। इग्नोरिंग अदर्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट और नीड्स। ठीक है, जैसे जैसे उनको पसंद है, उनका जो इंटरेस्ट है कि और उनकी जो ज़रूरत है, केवल वो उसी चीज़ को देखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को वो इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिविटी। कि आप सेलेक्ट कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? परसेप्शन आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड टू फॉर्म अ कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो परसेप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि एक वर्क प्लेस के अंदर काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं, और अगर उनके अंदर ही कोऑपरेशन नाम की चीज़ नहीं होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बुरी चीज़ है। वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी अगर टीम के अंदर ही परसेप्शन गलत बनी हुई है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जो इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि आप किसी चीज़ से क्या मीनिंगफुल बात निकाल रहे हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या करता है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को किस पे?
किस पर बेस होती हैं वो? एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपकी नॉलेज है अभी उस पर बेस करती हैं, जो आप इंटरप्रिटेशन निकालते हो। बिलीव्स पर, आप किस पे विश्वास करते हो उस पर आपकी इंटरप्रिटेशन निर्भर करती है। और एक्सपेक्टेशन कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, तो उस पर भी आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो निर्भर करती है। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है? द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ इट इज़ परसीव्ड। किस चीज़ से मतलब कि वो जो आपकी पूरा, एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, तो आप कैसे उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हो, ये आपका डिपेंड करता है। मतलब कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल बोलूँ कि मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोल रही हूँ या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, तो आपके दिमाग में मेरे लिए क्या हो जाएगी? परसेप्शन कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये डम्ब है ना। तो मैंने कैसे प्रेजेंट करा वो प्रेजेंटेशन, वो डिपेंड करता है लोगों के अंदर मेरी परसेप्शन क्या बनेगी। ठीक है। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या होता है? कल्चरल बैकग्राउंड शेप परसेप्शन। जो आपका संस्कार एक तरीके से बोल सकते हैं, या जो आपके सराउंडिंग में कल्चर है वो कैसा है। ठीक है। एक इंसान को सिखाया जा रहा है कि लड़ो मरो कटो, और एक इंसान को सिखाया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठाना। ठीक है। सिखाने के ऊपर भी बात होती है। तो कल्चरल बैकग्राउंड क्या करता है? परसेप्शन को शेप करता है। ठीक है, आकार देता है। लीडिंग टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम सिचुएशन। ऐसे ही जो अलग अलग लोग बाग हैं वो एक ही चीज़ का अलग अलग परसेप्शन निकाल सकते हैं, मतलब इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। डायनेमिक नेचर क्या होता है? परसेप्शन कैन चेंज ओवर टाइम एज इंडिविजुअल गेन न्यू एक्सपीरियंस। जो आपका परसेप्शन है, जो नज़रिया है, वो बदल सकता है टाइम के साथ साथ, जैसे ही इंडिविजुअल को नए नए एक्सपीरियंस फील होते हैं। ठीक है। बोलते हैं ना कि जब अपने से गुजरती है तो सामने वाले का दुख समझ में आता है। ऐसे ही जब आप परसेप्शन की बात करते हो, नज़रिए की बात करते हो, तो टाइम टू टाइम आपका जो नज़रिया है वो बदल जाता है नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ में। एडवांटेज क्या है परसेप्शन की? अंडरस्टैंडिंग अदर्स, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक एंड फील, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। परसेप्शन, नज़रिए की जो एडवांटेज है कि वो आप एक दूसरे इंडिविजुअल को समझने की क्षमता रख पाते हो, है ना। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक, कि लोग बाग कैसे सोचते हैं, लोग बाग कैसे फील करते हैं। इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लोगों के अंदर जो बॉस एम्प्लॉय या फिर आपके कलीग्स, तो इनके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका जो परसेप्शन है वो अच्छा होगा तो। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? कि इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय कंसिडरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड व्यू पॉइंट्स। अब क्या कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग पार्ट्स को भी मद्देनज़र रख रहे हो, ना कि जो आपको अच्छा लगता है वही पार्ट पर नज़र रख रहे हो। मैं आप और ज़्यादा आराम से समझाती हूँ कि मतलब कि एक चीज़ है कि एक प्रॉब्लम हो गई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। उस प्रॉब्लम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बट एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है कि केवल वही चीज़ देख रहा है जो वो देखना चाहता है, वो दूसरी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, इग्नोर मार रहा है। तो ऐसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए परसेप्शन का एक ये भी फ़ायदा है कि जो लोग हैं, अगर उनका जो परसेप्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, हर डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखेंगे, डिफरेंट व्यू पॉइंट से उसको देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे आई, कैसे सॉल्व हो सकती है। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। आप केपेबल हो जाते हो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप सारे तरीके से उस प्रॉब्लम को देख रहे हो। ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? एड्स इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग अदर परसेप्शन। मतलब कि जब आपने परसेप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, आपको परसेप्शन का मतलब मालूम है, आप जानते हो कि मुझे मेरा नज़रिया कैसे रखना है, तो उससे क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। आप ऐसा कुछ बोलोगे नहीं कि सामने वाले को हर्ट होगा। ठीक है। तो एड्स इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग अदर्स परसेप्शन। आप दूसरों के परसेप्शन को भी एड्रेस करोगे प्लस उसकी रिस्पेक्ट करोगे। अडेप्टेबिलिटी क्या होता है? इनेबल्स
इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन बाय इंटरप्रेटिंग एंड एडजस्टिंग टू चेंज। मतलब कि जो इससे होता क्या, अडेप्टिबिलिटी और ये जो डिसीजन मेकिंग वगैरह है दोनों सेम ही हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आप नई नई सिचुएशन को अडेप्ट करना सीख जाते हो। केवल ऐसा नहीं है कि आपको कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, आप नई नई प्रॉब्लम्स को जब देखते हो तो आपका कंफर्ट जोन हट जाता है। तो इससे क्या करते हैं आप, जो नई नई सिचुएशन आपके सामने पैदा होती है आप उसको अडेप्ट आसानी से कर पाते हो, ठीक है, और चेंजेस को भी एडजस्ट कर पाते हो, इंटरप्रेट कर पाते हो। डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग बाय कंसिडरिंग वेरियस परसेप्शन टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। कि अगर आपका जो परसेप्शन है वो अच्छा है और आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से, अच्छे नज़रिए से देखा है, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कम गलती निकलेगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस होगा डिसीजन मेकिंग बाय कंसिडरिंग वेरियस परसेप्शन। बहुत सारे परसेप्शन, बहुत सारे नज़रिए जब आप निकालना सीख जाते हो तो डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम तो लगता ही है खैर, लेकिन वो जो डिसीजन होता है वो सही तरीके से निकल कर आता है। बिल्डिंग एम्पैथी क्या होता है, फॉस्टर एम्पैथी बाय अप्रिशिएटिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट एंड एक्सपीरियंसेस। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अपना नज़रिया नहीं रखेगा, सारे एम्प्लॉय हैं तो चुप रहेंगे। वो सब एकदम फ्री हैं, है ना, फ्री टू स्पीक है, तो वो आराम से अपना परसेप्शन रखेंगे। और इससे क्या होता है, एम्पैथी बिल्ड होती है कि आप क्या कर रहे हो, बहुत अलग अलग व्यू पॉइंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे आपके जो परसेप्शन, जो नज़रिए निकल के आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो आप उसको क्या कर रहे हो, अपना रहे हो उसको। आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप दबा रहे हो किसी चीज़ को, आप अप्रिशिएट करोगे। और इसी को ही बोलते हैं बिल्डिंग एम्पैथी। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एट वर्क एंड इन पर्सनल लाइफ थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग। कंट्रीब्यूट क्या करोगे आप, पॉजिटिव रिलेशनशिप एट वर्क, काम के अंदर आप पॉजिटिविटी बनाए रखोगे। रिलेशनशिप्स जो आपके बन रहे हैं कलीग्स के साथ में, टीम या ग्रुप के साथ में, वो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो नज़रिया है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी अच्छा हो रहा है, प्लस आप क्या कर रहे हो, एम्पैथी को भी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। अब इसके जो डिसएडवांटेज वगैरह हैं, फैक्टर वगैरह हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी हो गई है, इसमें मैंने आपको परसेप्शन का ओवरऑल सारा मीनिंग बता दिया है, समझा दिया है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। 85% ऑडियंस मेरी ऐसी है जो अनसब्सक्राइब्ड है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो। ये जो मैं एनालिटिक्स देखती हूँ तो उसमें आता है कि जो मोर देन 80% मेरी जो ऑडियंस है वो अनसब्सक्राइब्ड है। तो यार प्लीज़ ऐसे ना करो, सब्सक्राइब करो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो। और आगे भी इन फ्यूचर मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको BCA एग्ज़ाम पेपर लिखने की भी टेक्निक्स बताऊंगी कि कैसे एक अच्छा क्वेश्चन पेपर या अच्छा आंसर पेपर लिखते कैसे हैं, और हैक्स भी बताऊंगी, ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि मैं हर सब्जेक्ट का ओवरऑल बताऊंगी, एक एक सब्जेक्ट में बताऊंगी कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।